जी हाँ फ्रेंड्स, मैं रघु यादव आपका अपने चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। भाई इस ब्रिक्स समिट में कुछ हुआ हो ना हुआ हो, पाकिस्तान की बेइज्जती बहुत खुल्लम खुल्ला हुआ है। क्योंकि भाई पाकिस्तानियों को एक तो भाई चाइनीज से ये शिकायत है कि इन लोगों ने हमारी मेंबरशिप के लिए ब्रिक्स में बात क्यों नहीं की। इन लोगों ने भाई एप्लीकेशन दे रखी है, 30 से 35 कंट्रीज ने एप्लीकेशन दे रखी है कि भाई हम लोगों को मेंबरशिप दो। तुर्की भी है और पाकिस्तान भी है। तो इन लोगों को लग रहा था कि भाई चीन हमारे सपोर्ट करके चीन हमें मेंबरशिप दिलाई देगा। क्योंकि पहली बात तो नहीं लगता कि भाई चीन सबका बाप है, चीन ने बोल दिया तो भारत को ही माननी पड़ेगी। भारत भाई अपने हितों के हिसाब से चलेगा। अब ये मोदी का भारत है, ये भाई 2014 से पहले वाला भारत तो है नहीं है कि भाई चीन का दबाव झेल रहे हैं भाई, इसलिए चीन के पक्ष में कुछ चीजें चीन ने बोला वो भी मान गए। अमेरिका का भी दबाव झेल रहे हैं भाई, अमेरिका ने बोला वो भी मान गए। अब ये चीजें भाई पूर्णतः बदल गई। अब भारत के इंटरेस्ट में जो चलता है ना, भारत वो ही मानता है। तो भाई ब्रिक्स में इन लोगों को लग रहा था कि भाई चाइना हम लोगों को मेंबरशिप दिला देगा, और रशिया से भी नहीं लग रहा था कि भाई, क्योंकि रशिया इनके प्रति थोड़ा सा पोलाइट है। क्योंकि रशिया की भाई पहले से ही सब में लगी बड़ी यार, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूएसए सबसे तो उनकी दुश्मनी है। तो रशिया वैसे ही सोच रहा था कि भाई सबसे दुश्मनी है तो कम से कम पाकिस्तान में अगर हल्की फुल्का उनका कोई सामान या उनका कोई प्रोडक्ट डंप होता है या उनका कोई भी XYZ तरीके का बिजनेस चलता है, और चाइना तो सपोर्ट करनी है तो ब्रिक्स में अपने को मिल ही जाएगी। तो भाई भारत ने ऐसा कोई क्लियर तो नहीं पता चला, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक तो भाई इस वाले ब्रिक्स समिट में जो कजान में हुई है रूस के में, एक भी बात नहीं हुई। एक बात, सिंगल भी बात नहीं हुई। मतलब पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया है। तो ये क्लियर ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान को भाई मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, उस पर क्या बातचीत हुई है, किसने रोका है कि किसी ने रोका नहीं है, कि बात ही नहीं हुई, पता नहीं। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई भारत ने रोका हुआ। भारत अगर रोकेगा तो भारत से आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। हालांकि पाकिस्तान में भाई अभी ब्रिक्स समिट जब चल रहा था तब पाकिस्तान मीडिया में ऐसी न्यूज ब्रेक हुई थी कि भाई भारत है ना पाकिस्तान को ब्रिक्स समिट में या ब्रिक्स में मेंबरशिप दिलाने के लिए मतलब कोशिश करेगा या मतलब हेल्प करेगा। पता नहीं, भारत में इस चीज का कोई कोई न्यूज ही नहीं है, कहीं कोई आर्टिकल नहीं है, ना तो प्रिंट मीडिया में, ना सोशल मीडिया में भाई, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। लेकिन पाकिस्तान में ये खबर पता नहीं कहां से किसने उन्होंने दे दिया। उन्हें लग रहा था कि भाई SCO की जो समिट अभी हाल ही में इस्लामाबाद में हुई थी, वहां जयशंकर साहब पहुंच गए थे। तो इन्हें लग रहा था भाई कि अगर जयशंकर साहब यहाँ आ गए तो हमारे थोड़ा बहुत बर्फ पिघली और भारत हमारा सपोर्ट करेगा। पता नहीं, अलग ही इन्होंने अपने हिसाब से पूरी कॉन्स्पिरेसी गढ़ ली और भाई मीडिया में चला दिया कि भाई भारत हमारा सपोर्ट कर सकता है। भारत सपोर्ट क्यों करेगा भाई? हम लोग तुम लोगों से पिछले 75 साल से बेपड़ रहे हैं। 1962 में जब चाइना युद्ध हुआ था उसके बाद हमारे यहाँ भाई अकाल पड़ा था। इतनी बेकार हालत थी कि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। लेकिन इन लोगों ने 3 साल बाद इन्हें ऐसी ये चीज का अनुभव हुआ कि भाई भारत में अकाल पड़ा हुआ है, इनके पास पैसे है नहीं है, इनकी आर्मी डिमोरलाइज है। इन्होंने भाई 3 साल बाद जस्ट ये इनके दिमाग में ये दया नहीं आई कि भाई ये अपने ही लोग हैं। जस्ट 3 साल बाद 1965 में इन्होंने वॉर कर दी। 1965 3 साल बाद। तो इन्होंने भाई भारत को तोड़ने की कोई कोशिश तो की नहीं है। अगर अपन दया की सोचें तो इनने तब दया दिखाई दी क्या भाई? अगर ये चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने भारत को तोड़ने की भरपूर कोशिश की। उसके बाद भी 2-3 युद्ध और लड़े इन्होंने, और हर एक युद्ध में ही मुंह की खाई है, लेकिन इन्होंने कोशिश कभी नहीं छोड़ी। अब ये भारत से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि भाई भारत हम पे दया कर दे। अब दया क्यों करेंगे भाई? आप वो ही सांप हो। अगर हमने मान के चलो आपको दूध पिलाया ना तो आप हमें ही डसोगे। तो भाई भारत के जो मंत्रालय में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मोदी जी जैसे और अमित शाह जैसे, आप जानते हो ना, तो वो सब जानते हैं तुम्हारी औकात। तो तुम्हें तो भाई कभी किसी प्रकार का भारत से सपोर्ट मिलना ही नहीं। रही बात चाइना की, तो भाई चाइना ने मेरे को लगता है इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि भाई पाकिस्तान की ना रेलेवेंसी ना खत्म हो गई। मैं सही बता रहा हूँ। चाइना को पता है कि भाई हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो भारत गुस्सा होगा। वो भारत से, आप देख रहे हो ना, अभी उन्होंने एग्रीमेंट किया कि भाई भारत से संबंध सही हो, जिसकी वजह से भाई हमारा एक तो यूएसए के साथ बैलेंस हो चीज है। क्योंकि भाई भारत का थोड़ा सा यूएसए के ऊपर या यूएसए के साथ थोड़ा सा अलग टाइप का संबंध है, जिसकी वजह से भाई चाइना काउंटर हो जाता है। क्योंकि भाई इस टाइम पे अगर कोई चीजों को बैलेंस कर सकता है तो वो इंडिया, क्योंकि पुतिन, रशिया थोड़ा सा कमजोर है लेकिन रशिया चाइना के साथ है, तो ये थोड़ा कॉम्बो बहुत तगड़ा बन जाता है। और भारत अगर अमेरिका के साथ या यूएसए के साथ रहता है तो बैलेंस होते हैं कहीं ना कहीं से। अगर लेकिन चीन के साथ भारत या चीन और रशिया वाले कॉम्बो में भारत सेट हो गया, और अगर हमारी यहाँ सब स्थिति साफ या क्लियर अच्छे संबंध हो गए तो भाई बेस्ट के लिए बहुत परेशानी होने वाली। हालांकि ये बिल्कुल भी इसका ये बिल्कुल नहीं है कि अभी मान के चलो अगर चाइना के
प्रेसिडेंट से मोदी जी ने हाथ मिला लिया है, या एग्रीमेंट हुआ है कि भाई दोनों सेनाएं जो 2020 के बाद से जो भी झड़पें उनकी, उससे पहले अब जो एग्रीमेंट हुआ है कि भाई 20 से पहले जहाँ पेट्रोलिंग होती थी वहीं दोबारा से पेट्रोलिंग हुई। तो भाई ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई भारत अब अमेरिका से पूर्णतः संबंध खराब कर लेगा, या हम जो भी हमारे अमेरिका के साथ टाइज हैं या यूरोप के साथ जो भी हैं वो तो नॉर्मल बातचीत है। और मेरे को नहीं लगता कि ऐसे टिकटॉक मिकटॉक वाली जो बैन थी वो इन पे दोबारा से बैन हटेगा, क्योंकि हमें चाइना से हमारी बातचीत हुई, लेकिन हमें प्रेशर चाइना पे भी बना के रखना पड़ेगा कि भाई हम जो तुम जो कह रहे हो वो बात जो भी बोल रहे हो उस पर आपको कायम भी रहना है। अगर मान के चलो हम चाइना पे डिपेंड हो गए तो कल ही चाइना हम पे प्रेशर बना लेगा भाई हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो मेरे को लगता है गुटनिरपेक्षता मोदी जी की एकदम क्लियर स्टांस है, इससे ना दोनों अमेरिका के भी और चाइना की भी, रशिया की और पूरे वर्ल्ड की बैलेंस बन के चलता है कि भाई अगर आपने हम पे दबाव डाला तो हम यहाँ जाके आप पे दबाव डाल देंगे। हालांकि ये 2, 5, 10 साल का ही खेल है, 10 से 15 साल बाद मेरे को लगता है कि भारत इतना मजबूत हो जाएगा कि भाई हम ही तय करेंगे कि किस कंट्री में क्या होना है। हालांकि अभी भी आप देख रहे हो मोदी जी कहीं भी किसी टाइप का प्रेशर ले नहीं रहे। जिनपिंग के सामने जाके उन्होंने ये बोला कि भाई सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं तो उनकी जो भी सबमिट हुई है या बातचीत हो रही थी उन्होंने जिनपिंग के सामने ही मोदी जी ने ये चीज क्लियर कराया कि भाई बॉर्डर के जो गतिविधि या जो भी मुद्दे हैं सबसे पहले वो ही सॉल्व होने चाहिए, उसके बाद ही बातचीत होगी। तो भाई मोदी जी जैसा लीडर तो मतलब अपने 70-75 साल में कि इंदिरा गांधी जी थी कि मोदी जी आए, इससे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में एक सीन था, मेजोरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में, इस वजह से वो डिसीजन ले नहीं पा रहे थे। अब मोदी जी भाई 2 बार से तो उनका टेन्योवर हो ही गया, अब ये तीसरा है और तीसरे में भी भाई बहुमत ही है। हालांकि उनके साथ अच्छे हैं और मोदी जी जानते हैं भाई कैसे सरकार चलानी है। तो चलो बने रहिए हमारे साथ।